बच्चों, let's start with the question. And here the question says that during the light reaction, the photosynthesis of following are formed. तो जब फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन कैरिड आउट होता है तो उस लाइट रिएक्शन में यहाँ पे पूछा गया है कि क्या क्या जो चीजें हैं वो तैयार होंगी. व्हाट विल बी फॉर्मेशन, यानी क्या क्या फॉर्म होने वाला है लाइट रिएक्शन के टाइम पे. एटीपी, शुगर, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, आखिरकार हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है रिजल्ट. सो बेसिकली जो लाइट रिएक्शन होता है वो ऑब्वियसली कहाँ होता है, थैलाकॉइड में. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनसाइड द थैलाकॉइड, राइट. अब जब थैलाकॉइड्स में ये रिएक्शन कैरिड आउट होगा तो ऑब्वियसली तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, क्योंकि लाइट वाला रिएक्शन है. लाइट रिएक्शन हमने लिखा है तो ऑब्वियसली लाइट डिपेंडेंट यहाँ पे हम लिख देते हैं. सो लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन है ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि H2 मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेकिंग होगा, एंड उसका ब्रेकिंग किस में होगा, H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में अलग अलग तरीके से क्या होगा, ब्रेकिंग होगा. तो यहाँ से तैयार होती है एसिमिलेटरी पावर. तो यहाँ पे जो एसिमिलेटरी पावर तैयार होती है वो किसकी होती है, NADPH एंड ATP. ठीक है, तो ये फोटोलाइसिस, जो वाटर का फोटोलाइसिस होता है उसकी वजह से हमें NADPH एंड ATP कैसे मिलेंगे वो हम जानते हैं. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फोटोलाइसिस के टाइम पे, यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ तो उस टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं. और ये इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट तो P680 ये जो फोटो सेंटर होता है वहां पे जाएंगे, वहां से आगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, फिर आगे ये PQ में जाएंगे. अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खुद की एनर्जी, जो सफिशिएंट एनर्जी है वो खत्म हो जाती है. तो अब आगे भी तो फर्दर एनर्जी की जरूरत है. तो वो फर्दर एनर्जी कैसे आएगी, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन के ग्रेडियंट की वजह से वो एनर्जी यहाँ पे तैयार हो जाएगी. तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से एनर्जी मिलेगी, उसकी वजह से क्या होगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएंगे और ATP तैयार करेंगे. तो यहाँ पे हमें मिल गया ATP, करेक्ट. अब हमें मिलना है क्या, अब हमें चाहिए NADPH. तो वो NADPH कैसे मिलेगा हमें, तो NADPH मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ. तो ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते टाइम यहाँ पे ATP तो तैयार किया, तो ATP तैयार होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, और एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, और एनर्जी, लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे फेरेडॉक्सिन एंड NADPH रिडक्टेज जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे NADP प्लस होगा एंड ये ऐड हो जाएगा किसके साथ, H प्लस के साथ, जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे NADPH प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पे लगने वाला एंजाइम कौन सा है, यहाँ पे लगने वाला एंजाइम है NADP रिडक्टेज. तो यहाँ पे इस तरीके से रिडक्टेज एंजाइम जो है वो काम करेगा, उसकी वजह से NADPH भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमें ATP भी मिल गया. तो ये दो मेन चीजें जो हमें चाहिए थी वो मिल गई. तो ओवरऑल ये जो पूरा मतलब लाइट रिएक्शन कैरिड आउट हुआ है, उस कैरिड आउट हुए लाइट रिएक्शन में हमें क्या क्या मिला है यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सी, ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज की ATP, फिर हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन. सो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर for this given question. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.